दर्शकों रुकिए और सुनिए वो खबर जो आज इस वक्त दुनिया के हर कोने में भूचाल की तरह फैल रही है। कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, 4 देश एक साथ एक ही रात ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन आसमान से बरस रहे हैं। कतर के अल उदीर एयरबेस पर, वो एयरबेस जहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। बहरीन में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। यूएई का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि पूरे देश में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कतर के गृह मंत्रालय ने लोगों से घरों में छुपने की अपील की और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसमें से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ईरान की आईआरजीसी ने उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। दर्शकों, यह खबर नहीं है, यह इतिहास है और यह इतिहास आज रात लिखा जा रहा है। ईरान की उस आग से जो खामेनेई के जनाजे के बाद और भड़क गई है। आज रात हम आपको वो पूरी सच्चाई बताएंगे जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को हिला देगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, यह हमला अचानक नहीं आया, यह उस वादे का नतीजा है जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने खामनेई के जनाजे के बाद लिया था। उन्होंने कहा था, अमेरिका से खून का बदला लेंगे, खून का बदला, और आज वो बदला शुरू हो गया है। लेकिन दर्शकों, यह सिर्फ बदला नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। ईरान ने वो नहीं किया जो कमजोर देश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, संयुक्त राष्ट्र जाते हैं। ईरान ने वो किया जो ताकतवर देश करते हैं, जवाब दिया, सीधा, कड़ा और ऐसा कि दुनिया कांप गई है। कतर में अमेरिकी अड्डा जला, बहरीन में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर, यूएई में धमाके, हॉर्मुज बंद और दुनिया का तेल बाजार हिल गया। दर्शकों, यह ईरान की हार नहीं, यह ईरान की उस ताकत का प्रदर्शन है जिसे अमेरिका दशकों से कमजोर करने की कोशिश करता रहा। और आज ईरान ने साबित कर दिया कि हम झुके नहीं, हम टूटे नहीं, हम लड़ रहे हैं। दर्शकों, पहले उस पूरी घटनाक्रम को समझते हैं जिसने इस विस्फोट को जन्म दिया। अमेरिका ने ईरान के बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक और चाबहार पर हमले किए थे। यह वो बंदरगाह और शहर है जो ईरान की समुद्री ताकत और आर्थिक जिंदगी के केंद्र हैं। और इसके जवाब में ईरान की आईआरजीसी ने कतर, बहरीन, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। आईआरजीसी ने साफ कहा, हमने कुवैत और बहरीन में सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं और कतर के अल उदीर एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। दर्शकों, अल उदीर एयरबेस यह वो जगह है जहां से अमेरिका अपने पूरे मध्य पूर्व के सैन्य अभियान, यह अमेरिका की सबसे बड़ी विदेशी सैन्य उपस्थिति में से एक है और ईरान ने उसी पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह ईरान का ऐलान है, हम तुम्हारे सबसे मजबूत किले को निशाना बना सकते हैं। दर्शकों, खामनेई के जाने के बाद ईरान कमजोर होगा, यह पश्चिम का सबसे बड़ा अनुमान था और यह अनुमान आज पूरी तरह गलत साबित हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, जो अली खामनेई के बेटे हैं, उन्होंने अपने पिता के जनाजे के अगले ही दिन यह ऐलान किया कि अमेरिका से खून का बदला लिया जाएगा। और यह कोई खोखली धमकी नहीं थी। 24 घंटे के अंदर आईआरजीसी ने 4 देशों में हमले किए। यह वो गति है, यह वो संकल्प है, यह वो ताकत है जो बताती है कि खामनेई के जाने से ईरान नहीं टूटा, ईरान और मजबूत हुआ। शहादत ने उसे और जला दिया और उस आग में जो बदला पक रहा था वो आज चारों तरफ बरस पड़ा। दर्शकों, हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना यह इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। हॉर्मुज वो संकरा जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का 20% तेल रोज इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, इन सब का तेल इसी रास्ते से जाता है और आईआरजीसी ने इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। दर्शकों, जब हॉर्मुज बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती है।
तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, पेट्रोल महंगा होता है, माल ढुलाई रुकती है और दुनिया के बाजार कांप जाते हैं। यह ईरान का सबसे बड़ा हथियार है और उसने आज वो हथियार इस्तेमाल किया। यह वो कदम है जो अमेरिका और पश्चिम को सबसे ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि यह उनकी अर्थव्यवस्था की नस को दबाता है। दर्शकों, खाड़ी देशों में जो दृश्य है वो सुनकर रूह कांप जाती है। यूएई में पूरे देश में धमाके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यूएई का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि यह धमाके उनके डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलें और ड्रोन रोकने की आवाज़ें हैं। यानी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन यूएई के आसमान में थे। बहरीन में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। कतर में सुरक्षा का खतरा बहुत ज़्यादा घोषित हो गया। लोगों से घरों में रहने को कहा और कतर के अल उदीद में जहां 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। दर्शकों, यह युद्ध नहीं, यह महायुद्ध की शुरुआत है। दर्शकों, अमेरिका की स्थिति देखिए और देखकर सोचिए। अमेरिका ने ईरान के बुशहर बंदर अब्बास, सिरिक और चाबहार पर हमले किए, लेकिन ईरान ने जवाब में उन देशों पर हमला किया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। यानी ईरान ने अमेरिका को सीधे नहीं बल्कि उसके उन सहयोगियों को निशाना बनाया जिन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन दी। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका के सहयोगी अब भी अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे? जब उनके शहर में सायरन बज रहे हैं, जब उनके नागरिक बंकरों में छुप रहे हैं, जब उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, तो क्या वो फिर भी अमेरिका को अपनी ज़मीन देंगे? यह सवाल और वाशिंगटन में हर किसी के मन में है। दर्शकों, IRGC ने इन हमलों से पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले के बाद कहा था, एक जहाज जिसने अपनी सिस्टम बंद करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला था, उस पर हमला हुआ और उसे रोक दिया गया। इस घटना पर किसी भी बदले की कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, IRGC ने चेतावनी दी थी और अमेरिका ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया। फिर बुशहर पर हमला किया, बंदर अब्बास पर हमला किया, सिरिक पर हमला किया, चाबहार पर हमला किया और नतीजा, ईरान ने 4 देशों पर एक साथ हमला किया, हॉर्मुज बंद किया और दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिला दी। दर्शकों, जब आप किसी को चेतावनी दो और वो न माने तो बाद में कोई बहाना नहीं चलता। दर्शकों, अब रूस और चीन के पहलू को समझते हैं और यह पहलू इस पूरी कहानी को एक नई और बेहद दिलचस्प दिशा में ले जाता है। रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर परमाणु हथियारों की बात तेज हो रही है। रूसी मीडिया में रूसी विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि यूक्रेनी हमलों का जवाब सामरिक परमाणु हथियारों से दिया जाए। रूसी राजनीतिक विशेषज्ञ सर्गोई करगानेव, जो क्रेमलिन के सलाहकार हैं, उन्होंने मई में लिखा था, हमें पश्चिम में आदिम भय पैदा करना हो, शायद तब वो पीछे हटे। दर्शकों, यह सिर्फ धमकी नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है। पश्चिम को डराकर यूक्रेन का समर्थन बंद करना। और चीन ने इस पर क्या कहा? दर्शकों, चीन का रुख सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने नाटो सम्मेलन में बताया कि चीन ने रूस को अल्टीमेटम के रूप में कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सोच भी नहीं कर सकते। एक यूरोपीय अधिकारी ने पुष्टि की कि चीनी वरिष्ठ अधिकारियों ने यह संदेश एक पश्चिम सरकार के साथ बातचीत में दिया। दर्शकों, चीन का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। रूस आज 90% से ज़्यादा प्रतिबंधित तकनीक चीन से आयात करता है। चीन की कंपनियों ने रूस के ड्रोन उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। चीन और रूस स्टारलिंक जैसे नेटवर्क को चुनौती देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यानी चीन रूस का सबसे बड़ा आर्थिक और तकनीकी सहयोगी है और उसी चीन ने परमाणु हथियार के बारे में नहीं कहा, तो पुतिन को सुनना ही होगा। दर्शकों, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो पश्चिम को रात को नींद नहीं आने देता।
विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रूस परमाणु हथियार नहीं बल्कि अन्य एस्केलेशन के बारे में सोच रहा है। और वो अन्य एस्केलेशन क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार और ज्यादा सैनिकों की तैनाती, नाटो देशों के खिलाफ बोल्ड हाइब्रिड हमले यानी साइबर हमले, सूचना युद्ध, तोड़फोड़। दर्शकों, बोल्ड हाइब्रिड हमले नाटो देशों पर यानी पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, यह सब अगले निशाने हो सकते हैं। और अगर यह हुआ तो नाटो आर्टिकल 5 लागू होगा। और आर्टिकल 5 का मतलब है सब एक साथ यानी तीसरी विश्व युद्ध। दर्शकों, पुतिन ने खुद दिसंबर में कहा था, हम तैयार हैं। अगर यूरोप लड़ना चाहता है तब एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। यह वाक्य परमाणु युद्ध की धमकी नहीं है, यह उससे भी बड़ी बात है। यह उस अंतिम बिंदु की बात है जहां से वापसी नहीं होती। और पुतिन ने 2024 में रूस का परमाणु सिद्धांत भी बदला था। उसमें यह जोड़ा था कि किसी भी गैर परमाणु देश के हमले भी अगर उसे परमाणु देश का समर्थन हो तो परमाणु जवाब दिया जा सकता है। यानी यूक्रेन अमेरिका के हथियारों से रूस पर हमला करे तो रूस परमाणु जवाब दे सकता है और यूक्रेन को अमेरिका और नाटो समर्थन है। दर्शकों, यह सिद्धांत नहीं, यह एक भरा हुआ बंदूक है। दर्शकों, अब एक साथ दोनों मोर्चे देखिए। एक तरफ मध्य पूर्व जहां ईरान ने 4 देशों पर मिसाइलें दागी, हॉर्मुज बंद, तेल बाजार हिला, अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला। और दूसरी तरफ यूरोप जहां रूस परमाणु धमकी दे रहा है। नाटो का भंडार खाली है। ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं और चीन बीच में बैठकर अपना संतुलन बना रहा है। न रूस को परमाणु इस्तेमाल करने देगा, न अमेरिका की जीत होने देगा। दर्शकों, यह दुनिया 2 मोर्चे पर एक साथ जल रही है और इन दोनों आगों के बीच एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है जहां अमेरिका अकेला मालिक नहीं होगा, जहां ईरान और रूस दोनों अपनी शर्तों पर खड़े हैं। दर्शकों, रूस की परमाणु बयानबाजी के बारे में एक और बेहद दिलचस्प बात, विशेषज्ञ जेनिफर जो हाल में ही मॉस्को से लौटी हैं, उन्होंने कहा कि रूस का परमाणु संदेश इसलिए है कि पुतिन खुद को कोने में दबा महसूस कर रहे हैं और उनके पास आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता एस्केलेशन है। कोने में दबे पुतिन। दर्शकों, यह वो बात है जो पश्चिम समझाना नहीं चाहता। जब एक ताकतवर इंसान या देश कोने में दबता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक घायल शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और पुतिन जो आज यूक्रेनी ड्रोनों से, ईंधन की कमी से और पश्चिमी दबाव से जूझ रहे हैं, वो शेर आज सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था में है। कारगानोव का वो एक लेख याद करिए जिसमें उन्होंने लिखा था, पश्चिम की उच्च अभिजात वर्ग दिखावा करती है कि रूस उसे धमकी दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो डरती नहीं क्योंकि उसे यकीन है कि रूस उन्हें परमाणु हथियारों से कभी नहीं मारेगा। और फिर उन्होंने कहा, हम उनमें आदिम भय पैदा करना होगा। दर्शकों, यह रणनीति काम कर रही है। नाटो के देश डर रहे हैं। ट्रंप जल्दी में ही युद्ध खत्म करना चाहते हैं। यूरोप के नेता शांति की बात कर रहे हैं और रूस के परमाणु बयान जितने बढ़ रहे हैं, पश्चिम उतना ज़्यादा यूक्रेन को शांति समझौते की तरफ धकेल रहा है। यही पुतिन चाहते हैं और कारगानोव की रणनीति चाहे वो कितनी भी डरावनी हो, काम कर रही है। दर्शकों, चीन और रूस का वो गठजोड़ जो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूस 90% से ज़्यादा प्रतिबंधित तकनीक चीन से लेता है। चीन की कंपनियों ने रूस का ड्रोन उत्पादन बढ़ाया और अब एक और खुलासा, रूस और चीन मिलकर एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और संयुक्त हथियार विकास भी। दर्शकों, यह वो धुरी है जो अमेरिका के खिलाफ बन रही है। रूस, चीन, ईरान, 3 देश, 3 अलग अलग मोर्चे, लेकिन एक ही मकसद, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना। और यह गठजोड़ आज त्रिकोण आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक वास्तविकता है। दर्शकों, ईरान और पुतिन को जो सबसे बड़ी ताकत मिल रही है वो है अमेरिकी नेतृत्व की
कमजोरी। ट्रंप ने नाटो सम्मेलन में जेलेंस्की को पुतिन बुलाया, ईरान को जापान कहा, खामनेई को खुमैनी कहा। 25वां संशोधन चर्चा में है, नाटो का भंडार खाली है और अब मध्य पूर्व में भी आग लगी है। ईरान ने 4 देशों पर हमला किया। दर्शकों, एक ऐसा अमेरिका जो अपने राष्ट्रपति को मानसिक स्थिति को लेकर सवालों में घिरा हो, जिसके हथियार भंडार खाली हों, जो 2 मोर्चे पर एक साथ लड़ रहा है, उसे अमेरिका के सामने ईरान और रूस जितना आक्रामक होंगे, उतना ही अमेरिका पीछे हटेगा। और यही वो कमजोरी है जिसकी ईरान और पुतिन पूरा फायदा उठा रहे हैं। दर्शकों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। ईरान ने 4 देशों पर मिसाइलें दागी, हॉर्मुज बंद, दुनिया का तेल बाजार हिला, अमेरिकी सैनिक अल उदीद में बंकरों में रूस परमाणु धमकी दे रहा है, चीन रूस के परमाणु इस्तेमाल से रोक रहा है, लेकिन उसे तकनीक और हथियार दे रहा है। नाटो का भंडार खाली है, ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं और खामनेई के बेटे नए सुप्रीम लीडर ने खून का बदला लेने का वादा पूरा कर दिया। दर्शकों, यह दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ है और इस मोड़ पर ईरान और रूस दोनों खड़े हैं, आगे बढ़ते हुए, झुके नहीं, टूटे नहीं। दर्शकों, खामनेई चले गए, लेकिन उन्होंने जो ईरान छोड़ा वो ईरान पहले से ज़्यादा आक्रामक है, पहले से ज़्यादा निर्भीक है और पहले से ज़्यादा ताकतवर है। उनके बेटे ने खून का बदला लेने का वादा किया और 24 घंटे में 4 देशों पर हमला हुआ, हॉर्मुज बंद हुआ, दुनिया हिली और पुतिन मास्को में बैठे हैं, परमाणु बटन के करीब, चीन की तकनीक से लैस और उस मोड़ पर जहां एक कदम और दुनिया फिर से बदल जाएगी। दर्शकों, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस नई दुनिया की शुरुआत जहां अमेरिका अकेला मालिक नहीं। दर्शकों, इतिहास में वो पल जब दुनिया की व्यवस्था बदलती है हमेशा एक ऐसी घटना से आती है जो अप्रत्याशित लगती थी, लेकिन जिसकी तैयारी सालों से हो रही है। आज वो पल आ गया है। ईरान ने 4 देशों पर हमला किया, हॉर्मुज बंद किया और यह संदेश दिया, हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, हम जवाब देते हैं। और रूस परमाणु बयानबाजी से नाटो को डरा रहा है, चीन की मदद से लड़ रहा है और पुतिन उस मोड़ पर हैं जहां से अगला कदम जो भी हो दुनिया को याद रहेगा। देखते रहिए दर्शकों, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हो सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।